लोग कहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो गया, लेकिन वो सपना नहीं होता, वो होता टारगेट, लक्ष्य। सपने और टारगेट में काफी फर्क है। सपने आप देखते रहते हो बंद आंखों से, खुली आंखों से भी सपने देखते हैं लोग, लेकिन वो सिर्फ ख्याल होते हैं, उनमें रियलिटी बहुत कम होती है। जबकि आपके टारगेट आपका लक्ष्य होता है, जिसे आप कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करोगे। यू विल क्रॉस योर लिमिट्स, योर एक्सटेंडेड लिमिट्स, ठीक है ना। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड अ टारगेट। ड्रीम आपको कैसे भी दिख सकता है, सोते जागते उठते बैठते आपने कुछ चीज सोची, एक कल्पना हो गई। ड्रीम तो एक कल्पना है, परिकल्पना। लेकिन जहां आपका एक टारगेट डिफाइन हो गया कि आपने इतने समय में ये चीज अचीव करनी है, वो एक गोल बन जाता है कि आपको ये चीज कंप्लीट करनी है इतने शॉर्ट ऑफ टाइम में, कि हाँ मेरा एकेडमिक्स इतने टाइम में हो जाना चाहिए, उसके बाद मेरी जॉब लग जानी चाहिए, उसके बाद मुझे ये चीज अचीव करनी है। यहाँ आपका आता है टारगेट। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो समझना जरूरी है। सपने की कोई डेडलाइन नहीं होती। सपना तो आप देख रहे हो, आपकी एक कल्पना है, लेकिन कल्पना भी कभी कभी एक टारगेट बन जाती है जब आपको जुनून सवार हो जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पैशन। तो जब जुनून साथ होगा ना, तो आपके साथ कई सारी चीजें लग जाएंगी। कॉस्मोस भी आपके साथ लगता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो किसी ना किसी के जरिए, चीज के जरिए आपके साथ आया है ना। आपको कहीं से कोई थॉट आया है, तो जो एरियल एक रूट होता है ना कॉस्मोस के जरिए, तो वो आपके पास एक चीज आती है। तो दैट इज व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन। एक वो भी मापदंड आता है। और एक बड़ा डिफरेंस है कि परसेप्शन और आप विजन की बात करें, कि परसीव आप कुछ चीज कर रहे हो, आपने किसी चीज को धारणा ली है अपने अंदर, तो उसका एक मेन डिफरेंस है। आप धारणा के साथ देख रहे हो तो वो एक ड्रीम बन जाता है, लेकिन आप एक विजन के साथ देख रहे हो, आपको कहीं एक चीज ऐसी अचीव करनी है जो अभी तक किसी ने अचीव नहीं करी, या किसी ऐसे बड़े व्यक्ति ने अचीव करी है जो एक पोजीशन पर है, और अपने सराउंडिंग में वो किसी ने आपके जहन में नहीं करी है, लेकिन आपको वो करनी है। तो दैट मेक्स अ टारगेट, नॉट अ ड्रीम। ड्रीम्स हमेशा आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनकी कोई डेडलाइन नहीं होती है। लेकिन टारगेट की एक डेडलाइन होती है कि आपको इतने टाइम में ये अचीव करना है। अगर आपका इंटरमीडिएट, एकेडमिक्स में आपका इंटरमीडिएट अगर हो गया उस टाइम तक, तो बहुत अच्छी बात है, आपने अचीव किया है। एंड रेगुलरली अचीव होता है। और अगर आपने नहीं अचीव किया, या आपने पहले ही अचीव कर लिया, यू आर एडवांसिंग इन कंपैरिजन टू अदर्स इन अ मोर सक्सेसिव वे, तो वो एक टारगेट, तो एक अचीवमेंट बन जाती है। जो आपने टारगेट सिद्ध नहीं किया था, लेकिन आपने फिर भी अचीव कर लिया। आपकी एकेडमिक्स इतना अच्छा है, आपके करिकुलम्स इतने अच्छे हैं कि वो ऑटोमेटिक अचीव हो गया, और आपकी एडवांसमेंट इतनी अच्छी है कि आपने ऑटोमेटिकली उसको कर लिया है। आपकी इतनी स्किल्स आगे बढ़ गई हैं बाकी आपके पीयर्स के मुकाबले। तो दैट इज वन मोर थिंग। और क्योंकि ड्रीम्स में आप कह सकते हो कि अगर आपकी कहीं चर्चा हो रही है या आपका कहीं डिस्कशन हो रहा है, वो आपको दिख गया सपने में, इसलिए वो सपना है। क्योंकि आप डिस्कस कर रहे थे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहा, और वो किसी ड्यूरिंग द स्लीप टाइम आपको वो दिख गया, तो वो एक स्पीचफुल थॉट है। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहा था, ट्रैवल कर रहा था, और आपके किसी भी ड्रीम में वो आपको परसीव हो गया, वो आपके पास आया है किसी माध्यम से, क्योंकि वो डिस्कस हुआ था, तो इसलिए आपके वो मन में घूम रहा है। दैट इज योर इनकमिंग थॉट। बट टारगेट में एक गोल होता है, एक विजन होता है, जहां आपको उस चीज को अचीव करना है, बिकॉज यू आर रेस्टलेस टू अचीव इट। आप इतने पैशनेटली उसको काम कर रहे हो उसके ऊपर, कि आपने अपना टाइम टेबल सेट किया है उसके लिए, कि आपको कब कितनी देर किस काम में लगानी है, और आपकी डेडलाइन है कि मुझे इस समय तक ये काम पूरा करना है। दैट इज वाई
तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग ये सोचते हैं कि मेरा सपना पूरा हो गया, नहीं, आपका टारगेट अचीव हुआ है, सपना पूरा नहीं हुआ। सपना तो आप देखते रहोगे और रिपीटिवली आता रहेगा, लेकिन टारगेट जब आपने सेट कर लिया, यू डू द एक्शनेबल प्लान। आप प्लान करते हो और आप उस चीज को परसीव करके अचीव करते हो। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट। तो यू हैव टू डिसाइड इट इज योर ड्रीम और इट इज योर टारगेट। तो उदाहरण के ही तौर पे अगर मुझे अपना घर बनाना है तो मुझे अपना घर बनाना है। कब तक बनाना है ये मुझे डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे अपना घर इस निर्धारित समय में 8 महीने के अंदर अंदर बनाना है तो मैं उन 8 महीनों के अंदर अंदर क्या क्या चीजें बनाऊंगा, कितना मेरे पास फंड होना चाहिए, कितना मेरे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, कितनी मेरी लाइबिलिटी होनी चाहिए और कितनी मेरी एसेट्स है मेरे पास, और कितना टाइम ड्यूरेशन मैं दूंगा एक कॉन्ट्रैक्टर को उस टारगेट को पूरा करने के लिए, और वो सफलतापूर्वक पूरा होना चाहिए। कितने टाइम ड्यूरेशन में मेरी कितनी फाउंडेशन बनेगी, कितना स्ट्रक्चर खड़ा होगा, उसकी पेंटिंग, उसकी प्लास्टरिंग, और उसमें फर्नीचर भी लगवाना है, उसको लाइटिंग भी करवाना है, सारे कनेक्शंस उसमें करवाने हैं, और मुझे उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तैयार करना है, और मुझे उसमें रहने के लिए कब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करानी है। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है गृह प्रवेश। तो वो चीजें मुझे सेट करके चलनी पड़ेंगी उन्हीं 8 महीनों के अंदर कि कब 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 मुझे क्या क्या करना है। दैट इज द मेन टारगेट। बट ड्रीम इज अनदर थिंग कि आपको एक घर बनाना है। टारगेट कितनी देर में बनाना है, कितने दिन में बनाना है। गॉट माय पॉइंट?